कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जो दिल में प्रॉब्लम हो रही है और कई बार तो डेथ का रीजन यानी मौत का कारण भी बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स और दूसरी चीज़ों की, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर तरुण साहनी, आप इन जनरल जब किसी भी मरीज को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या हिदायतें उसे देते हैं? मीन्स खाने पीने की, एक्सरसाइज की, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे वो मरीज एक्टिव रहे, मतलब चाहे उसके दिल की बात हो या ओवरऑल उसकी हेल्थ की बात हो, लेकिन वो उस मामले में कॉशियस रहे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा आराम कर लेते हैं, घर पे ही रहते हैं, निकलते नहीं है, इनफैक्ट उनके वजन बढ़ने लगते हैं। जो भी मरीज हमारा कोविड से ट्रीट होके जाता है, चाहे होम क्वारंटीन के बाद में हमने उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट दी हो या हमारे पास हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो, हमारा पैरामीटर होता है कि जब उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए हैं, फीवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह नॉर्मल है, तो वी एडवाइज देम कि अब तुम्हें ट्रीटमेंट और फॉलोअप की जरूरत नहीं है। बट आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, and अपने diet, nutrition and exercise. So all 3, 4, 5 parameters we tell them. Diet, it has to be a balanced, nutritious diet. And most COVID के जो patients हैं उनके 2-4 किलो वेट कम हो जाते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि ठीक है आपको वेट कम हुआ है, आप अपने वापस वेट पे आना चाहते हैं, बट आप ध्यान से वो खाना खाइएगा जिससे कि आपके शरीर को शक्ति मिले और मोटापा ना मिले। सो डाइट बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के ऊपर जो हम उनको एडवाइस देते हैं कि आप ग्रेजुअली आराम से आप अपनी एक्सरसाइज की इंड्योरेंस बढ़ाइए और अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज लेवल पे आ जाइए। अपने शरीर को आप खुद पहचानिए, देखिए आप कितने उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं और आस्ता आस्ता करके आप आइए। बट अगर आप ये सोचें कि नहीं हम घर पे बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सोते रहेंगे और हमारी बॉडी रिकवर करेगी, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। सो एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, आपको अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना है, अपने काम पे वापस जाना है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप अपने बॉसेस से बोल के 8 घंटे काम करने के बदले में 4 घंटे काम कीजिए। बट बोथ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी। वार्निंग साइन, राइट, तो ये वो जी, तो ये वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपको करनी होगी। अपनी डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज आपको करनी है और अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। कम हो गया है तो ठीक है, थोड़ा बैलेंस करेंगे, लेकिन ओवर वेट नहीं करेंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोरोना रिकवरी में। डॉक्टर सुहास, जो हमने कहा कि ठीक है बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा ना हो, बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर दें, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर से वैसी अपॉइंटमेंट ना मिल पाए, क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई लक्षण हो सकते हैं जो अलार्म बेल बजाएं कि आपके दिल के साथ कुछ गड़बड़ है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए पोस्ट रिकवरी? अगर आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं और इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम पीरियड में, जो कि मैं समझता हूं और काफी उसके लिए मेडिकल एविडेंस भी आ चुका है कि इट लास्ट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। इस दरमियान जो सतर्कता आपने दिखानी चाहिए, जो बरतनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आप जान लीजिए कि आपका जो कोविड था वो किस स्वरूप का था, किस सिवियरिटी का था। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे 3 कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर आपका माइल्ड कैटेगरी का था तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप अगर धीरे धीरे क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद में स्लोली एक्टिविटी अगर शुरू करते हैं, एंड इफ यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटी विद इन 2 more weeks, इट इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर आप गुजर चुके हैं मॉडरेट डिसीज से या सीवियर डिसीज से और काफी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स के बाद में अगर आप उसमें से बाहर निकले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। सो आप बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी या इनिशिएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज यू शुड नॉट अंडरटेक। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, you should be very well hydrated, you should take a lot of proteins, and सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मॉनिटर करनी है, नंबर 1 आपका हार्ट रेट, नंबर 2 आपको बैठे बिठाए सांस फूलना, या अगर लेटने के बाद आपको सांस फूलती है, या आपके पाल्पिटेशंस, आपकी धड़कन सडनली बढ़ जाती है, या आपके आंखों के सामने अंधियारा आता है, या आपको जो चेस्ट